अब मैं सक्सेना साहब आपके पास आऊंगा। अभी ठीक है, इस सवाल का जवाब संभवतः कल शाम तक ये सवाल का जवाब मिलेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पर्यवेक्षक तय होंगे, दिल्ली से यहाँ आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल, अभी जो बात कर रहे थे कर्मचारियों की बात कर रहे थे कि कर्मचारी नाराज थे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके बड़ा सवाल यह है कि वोट तो बीजेपी को दिया, बीजेपी के वोट शेयर में तो बढ़ोतरी दर्ज हुई। देखिए, अब इस तरह के बहाने, इस तरह के कई तर्क सामने आते हैं जिसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने में विफल रही और यहाँ पर मुद्दों के बजाय गैर मुद्दों को वरीयता मिली, भावनात्मक अपील को वरीयता मिली और जिस तरीके से सनातन या हिंदुत्व की अंडर करंट थी उसने अपना असर दिखाया। सनातन हिंदुत्व की बात हुई, लेकिन कांग्रेस के नेता भी दिखे बाबाओं के पास जाते हुए, नतमस्तक होते हुए, तो उनकी फेवर में ये सॉफ्ट हिंदुत्व ने काम नहीं किया। मिश्रा जी, क्या कहना है आपका? देखिए, आपकी जो पहले से छवि बन जाती है उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है, एक ऐसा चेहरा है नरेंद्र मोदी का, जिसने एंटी इनकम्बेंसी की चर्चाओं के बीच अपना नाम सामने किया कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, इतना बड़ा रिस्क लिया ये जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इन चर्चाओं को सुनते हुए आप इसके पीछे की रणनीति नहीं समझ रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री का नाम सामने आ गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौन रहेगा? देखिए, ये पूरी जो कांग्रेस की विफलता है उसके नेतृत्व की भी विफलता है। केवल कमलनाथ के ऊपर जो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और कमलनाथ उसको सहेज नहीं पाए। यहाँ तक कि दो बड़े नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, उनके बीच के जो मतभेद थे ऐन उस समय सामने आ गए। मतभेद सेटल नहीं कर पाए। उस समय उनके मतभेद सामने आए जब पार्टी को चुनाव मैदान के अंदर तेजी से लगना था और इन्होंने अंतिम वक्त तक टिकट में परिवर्तन ये करते रहे। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे? रोज जी, सनातन की बात करी, मोदी जी की गारंटी और सनातन का विरोध। आप देखिए, आप सनातन को समूल मिटाने वाले घमंडिया गठबंधन का पार्ट है। आप राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं, राम भगवान को काल्पनिक बताते हैं। दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवाद की बात करते हैं। कैसे चलेगा इस देश में? और कांग्रेस को इसीलिए चुनावी हिंदू कहते हैं। इनका कहना है इनका हिंदुत्व ओरिजिनल है, पक्का है। ये कहेंगे तभी हम हिंदू होंगे क्या? ये देशवासियों को सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटेंगे? यही देश में विसंगति है। यहाँ का मध्य प्रदेश का एसीएस फाइनेंस अजीत केसरी हजारों करोड़ डॉलर की उसकी व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक होती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन महादेव, आप तो छत्तीसगढ़ में भी ये सामने आया। तो वो तो केंद्र पे एजेंसी है ना, आप तो फांसी पे चढ़ा दो। चलिए जी जी जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर ब्रेक पर जाना। सर ये बताइए, बीजेपी की क्या ये रणनीति काम कर गई? सांसदों को टिकट दिया, बहुत पहले टिकट अनाउंस कर दिए, क्या ये इसने भी फायदा दिया बीजेपी को? देखिए, सारे टिकट तो उन्होंने पहले अनाउंस नहीं किए थे, लेकिन पहली दो लिस्ट आने के बाद में दूसरी लिस्ट में उन्होंने जो सांसदों को दिया उसमें से एक या दो सांसद हार भी गए हैं या बड़े लोग हार भी गए हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजी थी वो लगातार बीजेपी बदलती रही और आखिरी में उन्होंने जब मोदी को सामने लाया, और आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, सारे मध्य प्रदेश के नेता जो थे वो एक स्टैंप साइज में सबका वो आ गया और मोदी की गारंटी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ये जो गीत चला तो लोगों को भी लगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह आया। तो दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड था उनको निश्चित रूप से मालूम था कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अंडर करंट चल रहा है, उसको उन्होंने मोदी के जरिए ओवरकम किया। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है और इस चर्चा के आखिरी दौर में सर पूरा देश जानना चाहता है आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि अभी हम पंकज जी के पास सवाल पूछने आएंगे तो एक ही बात कहेंगे कि हम अनुशासित कार्यकर्ता है, जो पार्टी तय करेगी वो करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, आखिर में फिर से मैं वही सवाल करूंगा। देखिए, जो मैंने कहा ना कि पार्टी आगे 20 साल की रणनीति पर काम कर रही होगी, तो उसे लगेगा कि आगे की जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, उस लीडरशिप में ऐसे कितने चेहरे हैं जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकते, तो उसी का ये पूरा खेल है आगे की राजनीति की। आगे की राजनीति का खेल। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर करना भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनको इग्नोर करना आसान नहीं है। देखिए, इग्नोर करने की बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल राज्य है, विकासशील राज्य है और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो कंगाली के मुहाने पर खड़ा हुआ है, तो मध्य प्रदेश को एक डायनेमिक और एक युवा मुख्यमंत्री चाहिए। नेताओं की कमी नहीं है। देखिए, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, मुझे लगता है शाम तक फैसला होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।